ये क्या क्या कह रही है? हे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? मेरा भरोसा कैसे तोड़ सकते? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा चालबाज के आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि अब इशल करने वाली है आयजा को सबके सामने एक्सपोज। क्या असद आयजा का हाथ पकड़कर आयजा को घर से बाहर निकाल देगा? इशल आयजा से कहती है कि आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं सबको आपके बारे में सब कुछ बता दूं, लेकिन ऐसा मैं करना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से भोली भाली अनायत में, क्या लगता है तुम्हें सारी हकीकत असद को बता दोगी तो क्या असद मुझे इस घर से बाहर निकाल देगा? मैं असद के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं अपने पैर इस घर में जमा चुकी हूँ। अब तुम ये बात अगर असद को बता भी दोगी ना तो असद मुझे इस घर से बाहर नहीं निकालेगा। हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर इस घर से बाहर निकलवा सकती हूँ। इशल कहती है कि आपको बहुत मान है ना अपनी मोहब्बत पे, आपको क्या लगता है कि ये बच्चा आपकी ढाल बन जाएगा? लेकिन यकीन करें कि असद भाई को जब ये पता चलेगा ना आप कितनी झूठी हैं और आप रिश्तों को जोड़ने का ड्रामा कर रही हैं, तो आप सबके सामने तो देखिएगा कि असद भाई किस तरह आपको घर से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ असद अपने बाबा से कहता है कि बाबा, आप ऐशल से कह दीजिए कि जब तक आयजा की डिलीवरी नहीं हो जाती वो घर चली जाए। आयजा और अपने बच्चे को कोई नुकसान में बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाबा उसको समझाने की कोशिश करते हैं तो असद समझने से साफ इनकार कर देता है। बाबा प्लीज़, मैं इस बारे में और कोई बहस नहीं करना चाहता। खाने के टेबल पर जब सब खाना खा रहे होते हैं तो असद के बाबा आशिर से कहते हैं कि आशिर प्लीज, आशिर तुम ऐशल को ऐशल के घर छोड़ाओ। आशिर कहता है कि आखिर बाबा क्यों, मेरी बीवी का कसूर क्या है? तो असद चिल्लाकर कहता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी बीवी का क्या कसूर है। आशिर कहता है लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। असर कहता है तुम्हारे मानने न मानने से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारी लापरवाही की वजह से मैं अपनी बीवी और बच्चे की जान तो जोखिम में नहीं डाल सकता, इसलिए बेहतर है कि जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती वो अपने माँ बाप के घर में रहे। अशर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर आप लोगों का यही फैसला है तो मेरा भी फैसला सुन लें। अगर ईशल इस घर में नहीं रहेंगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। ऐजा परेशान होकर कहती है, शेर ये तुम क्या बात कर रहे हो? अपनी बीवी के बिना तुम नहीं रह सकते, लेकिन अपने भाई के बिना, अपने बाबा के बिना रह लोगे आयशर? आयशा से कहता है कि आप मेरे मामले में ना ही बोले तो बेहतर है। आशिर कहता है तुम शायद तमीज भूल गए हो अपनी भाभी से बात करने की। आयशर कहता है जब ये सारी लिमिट्स क्रॉस कर देंगी तो मैं भी सारी हदें भूल जाऊंगा। मैं भी भूल जाऊंगा कि ये मेरी भाभी हैं और मुझसे बड़ी हैं। इन्होंने एक मर्तबा भी सोचा मेरी बीवी पर इल्जाम लगाते हुए। असद कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इल्जाम लगा रही हैं? तुम्हें ये क्यों नहीं लगता कि शायद ईशल का ही सब कुछ किया धरा है? वो जलती है आयशा से। आयशा जब ये सब कुछ सुनती है तो उठकर अपने कमरे में चली जाती है। रोते हुए अपनी माँ को कॉल करती है। ईशल की माँ ईशल से कहती है कि तुम्हें सब घर वालों के सामने आयजा की हकीकत बतानी होगी। ईशल कहती है कि नहीं माँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। आयजा की वजह से हनाया की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ईशल की माँ कहती है जब तुम्हारी जिंदगी पे बर्बाद करना चाहती है, तुम इस घर से निकालना चाहती है, जब तुम्हें वो आयशा की जिंदगी से भी बाहर निकाल देगी ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें अपनी और आयशा की जिंदगी बचाने के लिए करना होगा। तुम्हें सब घर वालों को बताना होगा कि आयशा कितनी झूठी। मुझे यकीन है कि जब असद ये सुनेगा कि उसका एतबार आयशा से ज़रूर रूठ जाएगा और फिर वो कुछ भी करे लेकिन घर वालों की नज़रों में अपना एतमाद बहाल नहीं कर पाएगी। आशिर कमरे में आता है और उसे कहते हैं कि ईशल, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ईशल कहती है कि मेरा इस घर से जाना मेरी मजबूरी है। आप अच्छी तरह जानते हैं ना कि मैं इस घर से नहीं जाना चाहती, लेकिन जिस तरह से घर में मुझे जलील किया गया, मुझे मेरा इस घर से चले जाना ही बेहतर है। आशिर कहता है ईशल, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ईशल कहती है मैं इस घर से जाऊंगी लेकिन सब घर वालों को और असद भाई को आयजा आपी की हकीकत बता के जाऊंगी। आशिर हैरान हो जाता है, कहता है कि ईशल तुम किस सच की बात कर रही हो? कि बाद सब कमरे से आती हैं। खाने के टेबल पर आयजा, असद और असद बाबा खाना खा रहे होते हैं। ईशल कहती है कि आयजा, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, मैं सबको तुम्हारी हकीकत बता दूंगी। तुम एक झूठी औरत हो जिसने सिर्फ सच का मुखौटा पहन रखा है। तुम्हारे चेहरे से जब ये नकाब उठेगा ना तो देखना तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। असद के बाबा कहते हैं ईशल तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बताओ। ईशल असद के बाबा को इनाया और शाइन के निकाह की पिक्चर दिखा देती है। असद के बाबा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या है। आयजा घबरा जाती है, कहती है कि ये मुझ और असद भाई को आयजा आपी की हकीकत बता के जाऊंगी। आशिर हैरान हो जाता है, कहता है कि आयशन तुम किस सच की बात कर रही हो? यूं से आती हैं। खाने के टेबल पर आयजा, असद और असद के बाबा खाना खा रहे होते हैं। आयशल कहती है कि आयजा, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मैं सबको तुम्हारी हकीकत बता दूंगी। तुम एक झूठी औरत हो जिसने सिर्फ सच का मखोटा पहन रखा है। तुम्हारे चेहरे से जब ये नकाब उठेगा ना तो देखना तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। असद के बाबा कहते हैं आयशल तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बताओ। आयशल असद के बाबा को अनाया और शायान के निकाह की पिक्चर दिखा देती है। असद के बाबा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या है। आयजा घबरा जाती है, कहती है कि ये मुझ पर